अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खातून सीमा बानो जो अपने शौहर के साथ जा रही थी हज के लिए, यहाँ पर एएसएफ हुकाम की जानिब से सीमा बानो को रोका गया शक की बुनियाद पर। उसके शौहर के सामने एयरपोर्ट पर उसके बाल काट दिए गए। ऐसा क्या हुआ, क्या माजरा है, ये सब आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हज पर परवाजें जो है उनका आगाज हो चुका है। गली गली कूचा कूचा जो इसको अफोर्ड कर सकता है वो हज की भरपूर तैयारी करके हज के लिए निकलता है। इसी तरह से सीमा बानो नामी खातून अपने शौहर के साथ हज के ऊपर जा रही थी। अब जाहिर है जब इंसान हज के लिए जाता है तो वो भरपूर तैयारी के साथ जाता है, वो रिलेटिव्स को मिलकर बताकर जाता है। अपनी पैकिंग, अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज की होती हैं ताकि अच्छे अंदाज में अच्छे टाइम के साथ ये हज का दौरानिया गुजर जाए। बिल्कुल इसी तरह से सीमा बानो नामी खातून अपने शौहर के साथ हज के लिए रवाना हुई और जनाब कराची से ये हज के लिए रवाना हो रही थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अब वहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक टाइप का वाकया पेश आया। खातून की जो फ्लाइट है, मैं वो आपको बता दूं कि इस खातून की जो फ्लाइट नंबर है वो है SV701, जिसके जरिए से इसको हज के लिए रवाना होना था। अब जब भी लोग जाते हैं तो जाहिर है उनकी एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग होती है और ये चेकिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फ़राइज़ की सरअंजाम देना एएसएफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने फ़राइज़ से कुछ आगे बढ़कर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। तमाम पाकिस्तानी, तमाम लोग जब जाते हैं तो उनकी बाकायदा इंसदाद मनशियात फोर्स के स्कैनर के ऊपर स्कैनिंग की जाती है, जिससे फोर्स को और स्कैनर के जरिए से इस बात का इल्म लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि क्या इसने अपनी बॉडी में कोई मनशियात या कोई ड्रग टाइप की चीज तो नहीं छुपा रखी, क्या इसके बालों में, क्या इसके कपड़ों में, क्या इसके जिस्म में, क्या इसके जिस्म के अंदर यानी कि स्टमक में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसके जरिए से ये यहाँ से ड्रग की कोई ना कोई इंजेक्शंस, कोई कैप्सूल्स या कोई चीज सप्लाई करने के लिए लेकर जा रही है। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए स्कैनर से गुजारा जाता है। बिल्कुल इसी प्रोसीजर के थ्रू सीमा बानो नामी खातून को इस स्कैनर से गुजारा गया। जब इस स्कैनर से गुजारा गया तो स्कैनर जो है उसने कोई पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। अब वहां पर एएसएफ के कुछ मुलाजिम और एक खातून जो कि सीमा बानो को बड़ी गौर से देख रहे थे, उन्हें इस खातून पर शक पड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला हमें कुछ और लग रहा है, हम इसको डिटेल के साथ चेक करते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि सीमा बानो को एएसएफ की खातून रिजवाना, यानी फोर्स की खातून है रिजवाना, वो ले गई साइड पे कमरे में ले जाके बहुत अच्छे तरीके से खातून की तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद खातून के बालों को बहुत अच्छे से हाथ लगा कर चेक किया गया। अब जाहिर है उसने कुछ नहीं छुपाया हुआ था तो कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी रिजवाना को सब्र ना आया, रिजवाना बाज ना आई और रिजवाना ने क्या किया, खातून के बाल काट डाले। जी हाँ, खातून के बालों को काट दिया गया और ये शक किया गया कि शायद उसके बालों में अभी भी कुछ है, जबकि उसके बालों को बड़ी तफसील के साथ रिजवाना चेक कर चुकी थी। बाल काटने के बाद जाहिर है तनकीद का निशाना बनाया गया। अब क्या हुआ, एएसएफ की जो टीम है उसने बहुत अच्छे से तलाशी भी ली हुई थी, कुछ लोगों ने क्लियर कर दिया था, स्कैनर की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया जिससे ये मालूम हो कि इस खातून ने अपने बालों में कुछ छुपाया हुआ है। जब उसके बालों से कुछ भी ना निकला तो फिर क्या किया गया, इन्हीं कटे हुए बालों को स्कैनर पर फिर से रखा गया और फिर से चेक किया गया कि इसके अंदर से अब क्या निकलता है। अच्छा, साथ में ये तो सारे का सारा वकूआ पेश आया। अब ये खातून जाहिर है आंखें फाड़ फाड़ के हैरानगी के साथ ये सब को देख रही है कि ये मेरे साथ किस किस्म का रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस खातून को बहुत बुरी तरह से हिरासा किया गया, इस खातून की तजमील की गई है। हज पर जाने से पहले उसके इरादों को, उसके माइंडसेट को खराब किया गया, उसकी सेहत को खराब किया गया, माशरे में जो उसकी इज्जत थी उसको बर्बाद किया गया। अब ये खबर मैं आपको सुना रही हूँ, इस तरह से बेशुमार लोगों ने और भी ये खबरें लगाई होंगी, बताई होंगी,
तो इस लड़की की जो बेइज्जती हुई उसका जिम्मेदार कौन है? एएसएफ, जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं कुछ आगे आपको ये बता दूं कि इस सारे वकूए के बाद इंतजामिया के कानों पर के सरों पर कोई जू रेंगी है? कोई फर्क पड़ा है क्या? वही ठंडे कमरे, ठंडे एसी और पुरसकून ऐश वाली जिंदगी। एएसएफ के जो तर्जुमान हैं उनके साथ सहाफी हजरात ने बात करने की कोशिश की। एएसएफ के जो तर्जुमान हैं उनको कॉल करके उनका मौकिफ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना मौकिफ नहीं दूंगा। अब आगे आ जाते हैं एविएशन डिपार्टमेंट के हवाले से। एविएशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस मामले की खुद से तहकीकात की। खुद से तहकीकात करने के बाद अब जाहिर है एएसएफ की खातून रिजवाना इसमें बराह रास्त मुलव्विस नजर आती है, जिसने हाथों से बाल काट दिए। मामले की तफ्तीश की गई है। एविएशन के सेक्रेटरी की जानिब से 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है कि ये कमेटी इसकी तहकीकात करेगी। जो बात निकलेगी उस बात के हवाले से लोगों को बताया जाएगा। और जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 2 दिन का रखा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर तमाम इंक्वायरी को कंप्लीट करना है और तमाम हकायक अवाम के सामने रखने हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी पेशवार कमेटियां बनती रही। जब भी कोई वकुआ हाईलाइट होता है तो सबसे पहले आला हुकाम की जानिब से, मुतल्लिका इदारे के तर्जुमान की जानिब से ये कहा जाता है कि कमेटी बना दी है, अब कमेटी की तफसीलात और रिपोर्ट आपको बहुत जल्द पेश करेंगे। मुझे आज तक इससे पहले नहीं नजर आता कि किसी कमेटी की कोई हतमी राय या हतमी ऐलान किया गया हो। कमेटी फाइलों की नजर हो जाती है और ये फाइलें पर्चों की नजर हो जाते हैं। इससे पहले न किसी कमेटी से कोई नतीजा निकला और जो हालात वाक़यात हैं इसके मुताबिक हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात है इसके मुताबिक ऐसा नजर नहीं आता कि इस कमेटी से कोई नतीजा निकलेगा। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि एएसएफ तर्जुमान अपना मौकिफ देने से गुरेजा क्यों है, एहतियात क्यों बरत रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी खातून रिजवाना जो कि एएसएफ फोर्स डिपार्टमेंट की एएसएफ फोर्स की मुलाजिम है तो फिर आप जवाब दीजिए, या रिजवाना को चाहिए कि वो इसके ऊपर जवाब दे। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि यहाँ से लोग जब जाते हैं, तमाम लोग नहीं, कुछ लोग जब जाते हैं तो जाते हुए अपने बॉडी के अंदर, अपने स्टमक में, बड़ी आंत में, अपने जिस्म के किसी हिस्से में कट लगा के ड्रग्स को रख लिया जाता है, कैप्सूल्स को रख लिया जाता है, जूतों के अंदर रख लिया जाता है, बैग्स के अंदर रख लिया जाता है। जब स्कैनर से गुजारा जाता है तो सारी बात खुल जाती है कि इसके अंदर ये चीज है। तो जब इस खातून को गुजारा गया तो कोई चीज ना निकली। अब जब कोई चीज नहीं निकली तो आप कैसे किसी के बाल काट सकते हैं? इसके साथ साथ आपको अपने मामलात को, अपने स्कैनर को, अपनी चेकिंग को करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी को साइड में ले जाके उसके बाल काट देना, ये इख्तियार ना रिजवाना के पास था ना ही एएसएफ फोर्स के पास था। तो ये इख्तियारात से तजावुज किया गया, इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया गया, जो कि गलत है, जिसकी वजह से यानी एक रिजवाना जो साइड पर लेकर गई, जिसने बाल काटे, उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट के लिए ये शर्मिंदगी बन गई। ये बाइस शर्मिंदगी है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि तफ्तीश 2 दिन की मिली है कि 2 दिन के अंदर तफ्तीश को मुकम्मल करना है। अब ये तफ्तीश मुकम्मल होती है या नहीं होती है वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू।